गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का क्लास अटेंड करेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आज देखते हैं हम बॉन्ड फॉर्मेशन। बंध किस प्रकार से बनता है। ठीक है, बंध क्या होता है, कोई भी जो दो तत्व होते हैं आपस में किस प्रकार से वो जुड़ते हैं। ठीक है, बंध का मतलब ये होता है कि कोई भी तत्व जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो देगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो फिर साझेदारी करेगा। तो जिनके द्वारा यह मतलब प्रदर्शित करते हैं, जिसको इस प्रदर्शित करते हैं इन सब चीज़ों को, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई देगा, कोई भी एलिमेंट दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा या उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर दोनों के बीच में साझेदारी होगी, तो जो उसमें फॉर्मेशन होता है, एक बंध स्थापित होता है, तो वही क्या होता है, हमारा वो बंध होता है। तो अब चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर बंध के बारे में हम समझेंगे। तो बंध होता क्या है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड चलिए देखते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जिसको कि हम बोलते हैं बंध, क्या बोलते हैं इसको, बंध। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण या साझेदारी करने के लिए जिससे दर्शाया जाता है, बंध कहलाता है। बंध कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, और इसी प्रकार से हम और भी वीडियोज आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, ये बंध आपको बता दिया गया डिफिनीशन इसका कि बंध क्या होता है। अब इसके अलावा बंध जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैसे बंध होता है, किस प्रकार से बंध बनता है, तो इसको हम देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं, बंध जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, इसमें बंध तीन प्रकार के होते हैं। बंध तीन प्रकार के होते हैं। बंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो बंध है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बंध में जिसका कि नाम है आयनिक बंध। आयनिक बंध, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध इसको बोला जाता है। ठीक है, आयनिक यानी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, एक ग्रहण करने वाला होगा, दूसरा एक्सेप्ट, ठीक है, एक
ग्रहण करने वाला है, मतलब कि एक्सेप्ट करने वाला होगा, और दूसरा क्या होगा, उसको देने वाला होगा, डोनर होगा। एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसे देखिए सिंपली आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या को आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए NaCl, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, ठीक है, MgCl2, CaBr2, CaBr2 आदि, यहाँ पर आदि लिख देते हैं। और चलिए अब हम इसको डिफिनीशन को अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। तो इतना जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा दें इसको। चलिए देखते हैं अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। विद्युत संयोजी बंध को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जैसे समझिए आप लोग, ये है आपका NaCl। NaCl में देखो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्लोरीन का इसका 17 परमाणु क्रमांक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 2 8 7, ठीक है, 2 8 7 क्लोरीन का हो गया। अब सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम का जो होता है वो 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम समझते हैं। यहाँ पर ये इसका 11 परमाणु क्रमांक था, इसका 17 था। इस पर देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है, मतलब ऑक्टेट। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, 2 8 8, देखो इसके पाइथन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तभी इसके पाइथन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन जब तक लेगा नहीं इससे, सोडियम से ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके देखो बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देने वाला होगा और यह एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो दोनों में देखो आदान प्रदान, यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। देखो एक क्या हो रहा है, इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है। तो आदान प्रदान से देखो इसके बीच में एक बंध बनेगा। यही जो बंध बनेगा इसी को ही हम बोलेंगे आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध बोलेंगे। आयनिक बंध, यही जो बंध बन रहा है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दे देगा। तो अब इनके बीच जो यही बंध बन रहा है, यही क्या है आपका बंध, आयनिक बंध है। बात समझिए। अब देखते हैं इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो सोडियम है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग आप लोग जैसा कि जानते हो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखो ये न्यूक्लियस है, पहला जो है K सेल KLM, जैसा कि आप लोग जानते हो K सेल M KL और उसके बाद M सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में घूम रहा है। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, इसमें 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद फिर इसमें देखोगे तो आप केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगले में अब देखते हैं ये आपका सोडियम का हो गया। किसका हो गया, ये सोडियम का हो गया, सोडियम, ठीक है, सोडियम परमाणु का हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस
1 2 3। तो अब यहाँ पर देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद फिर इसमें देखते हैं, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये जो क्लोरीन है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। थोड़ा इसको देखो, जो यहाँ पर ये बना है, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा बनाइए, ये इससे बड़ा होता है ना, सोडियम से बड़ा स्ट्रक्चर होता है क्लोरीन का, इसलिए इसको हम थोड़ा बड़े में दिखाएंगे सोडियम की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पूरा हो गया। तो अब इसको भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यही वाला इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। यह वाला इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देगा तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो है देखोगे ध्यान से, तो इसमें केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये जो कि क्लोरीन है। तो अब देखोगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसको दे देगा। तो इनके बीच में जो यही बॉन्ड क्रिएट हुआ, इसी बॉन्ड को ये क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट विद्युत संयोजी बंध इसको बोला जाता है, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, बात समझ में आ रही होगी। तो ये आसानी से आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से आप बना सकते हो, समझ सकते हो किस प्रकार से आयनिक बंध क्रिएट होता है। इसी प्रकार से आपको हम आपको 2-3 आपको दे रहे हैं, जिसको कि आपको सॉल्व करके बताना है, उसी में कॉपी में लिख करके। फर्स्ट यहाँ पर देखिए CaCl2 का आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा है MgBr2 का आपको बनाना है, इसमें थर्ड KCl का बनाना है, और इसके अलावा फोर्थ और भी बना लीजिए आप लोग, ये चलने दीजिए, 3 ही बनाइए, ठीक है। इन तीनों को आपको कॉपी में बना के दिखाना है।